एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि आपको कुंडली के द्वारा कैसे जान सकते हैं कि व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या सर्विस करना चाहिए। इसकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम हमारे इसके पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें हमने आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। तो वो आर्थिक स्थिति के लिए आप अपना वो वाला वीडियो जो इसके पहले हमने अपलोड किया है उसको ज़रूर देखिए। इसके बाद में आज हम जानेंगे कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी है तो कुंडली में आपको रोजगार में ये देखना है कि व्यापार करना है कि नौकरी। तो व्यापार करने के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि ये जो हमारा दूसरा भाव है ये हमारा संचित धन है और आय आय का भाव जो 11 भाव है, इनकी स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो ये आर्थिक स्थिति अच्छी बताएगी। और इसके साथ साथ में जो भाव हमको देखना है वो ये देखना है कि जो आपका लग्न से आप देखेंगे कि द्वितीय भाव जैसा अभी बताया वो देखिए, फिर पंचम भाव जो है और नवम भाव, दसम भाव और 11वां भाव, इनमें अगर स्थित जो ग्रह हैं वो अगर मजबूत स्थिति में है तो आपको व्यापार करना चाहिए। और साथ साथ में सातवां भाव जो व्यापार का है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये स्थिति दिखाती है कि आपको व्यापार करना चाहिए। अगर ये स्थितियाँ अच्छी नहीं है तो आपको ये देखना है कि दसम भाव में और जो सप्तम भाव है वो अगर मजबूत है तो वो व्यापार के लिए है। और अगर दसम भाव और सप्तम भाव कमजोर मिल रहे हैं, आपको सप्तम भाव जो है व्यापार का वो कमजोर मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर छठा भाव मजबूत है और सप्तम भाव कमज़ोर है तो आपको नौकरी करना चाहिए कि छठा भाव हमारा नौकरी का है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं। तो आपको और आगे बढ़ाएं तो हम देखें कि जो कुंडली का आर्थिक स्थिति है वो द्वितीय भाव जो है जिसके बारे में हमने बात की थी, और एकादश भाव जो आपका लाभ भाव है, इनमें अगर अच्छी स्थिति बनती तो साझेदारी भी कर सकते हैं आप और उससे भी कामयाबी मिलेगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो रोजगार के लिए हमने बात की कर रहे हैं तो कुंडली का जो पंचम भाव जो रहता है वो अचानक धन दिलाने का काम भी करता है। तो उसकी अगर अच्छी स्थिति है तो आप लॉटरी से और शेयर बाजार से भी धन की स्थिति आप अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद में अष्टम भाव के बारे में भी बात की गई है कि अष्टम भाव को किसी लिए जो अचानक लाभ होता है और सट्टेबाजी से जो लाभ होता है या किसी स्त्री के द्वारा कोई लाभ होता है वो भी संकेत देता है। तो इसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं। नवम भाव जो आपका भाग्य का भाव कहलाता है तो वो अच्छी स्थिति में होगा तो वो आपका भाग्य भी साथ देगा। तो इसके बाद में आप दसम भाव जिसके बारे में चर्चा की जा रही है ये आपका जो कर्म का घर कहा गया है। तो जो कर्म करेंगे जिसका रोजगार के लिए या व्यवसाय के लिए उसको दर्शाता है। तो इसकी अच्छी स्थिति होगी तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। और जो आय के जो सोर्स हैं वो भी आपको देखना है 12वें भाव, उसकी अच्छी स्थिति आपको जो है या जो भी आपको लाभ है वो दर्शाता है। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से आप कुंडली में देख सकते हैं। इसलिए जो भी ग्रह रहते हैं उनके अनुसार भी आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। तो ग्रहों के अनुसार अगर आपको कार्य क्षेत्र देखना है तो आपको जैसे कि ये कुंडली को हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रह यहाँ दिख रहे हैं उनके अनुसार आप अपना व्यापार वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो ग्रह मित्र ग्रह वो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, जैसे बुध और शनि मित्र ग्रह हैं, सौ राशि के हैं तो ये अच्छा हुआ व्यापार के लिए। इसके बाद शुक्र ग्रह भी जो है ये भी लग्न का स्वामी होके भाग्य भाव में बैठा है, वो अच्छी स्थिति कहलाएगी। तो ऐसे अगर ये ग्रह सब मजबूत हैं तो आपको लाभ का स्वामी भी केंद्र में है, ये भी अच्छी स्थिति है। फिर आपके संचित धन का जो दूसरा भाव है उसका स्वामी भी बुध है, वो भी आपका केंद्र में बैठा है। तो ये एक अच्छी स्थिति कहलाती है।
और जो कारक ग्रह है शनि भी जो दसम भाव का कारक है वो भी अपनी राशि में बैठा है, और सूर्य और बुध भी यहाँ के कारक हैं। तो कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, बलवान होना चाहिए। ये जब बलवान होने की बात है तो मतलब ये जितने भी अपने सौ राशि के रहते हैं, मित्र राशि में रहते हैं, फिर वो अच्छी डिग्री में रहते हैं, और नवांश और दशमांश में भी ये सब अच्छी स्थिति में होते हैं, तो इनको बलवान स्थिति कहते हैं। तो ये बलवान स्थिति के कारण आप आराम से धन कमा सकते हैं। इसी तरह से सप्तम भाव, दसम भाव ये जो भी कारोबार के लिए है, और छठा और दसम भाव जो है हमने बताया वो नौकरी के लिए है। तो अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो इसके लिए दसम भाव और सप्तम भाव की मजबूत स्थिति देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मंगल जो है वो सप्तम भाव का स्वामी बनता है, और यहाँ बृहस्पति है। तो और इस तरह की अच्छी स्थिति कहला रही है यहाँ पे। और कोई मान लो जैसे छठे भाव का स्वामी बुध यहाँ बैठा है, तो ये दर्शाता है कि ये बुध द्वितीय भाव का स्वामी भी है और पंचम भाव का भी स्वामी है, और ये आपके कर्म भाव में बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है, शनि के साथ बैठा है। तो ये ऐसे जो लोग हैं पंचम भाव के जो कार्य क्षेत्र हैं और दूसरे भाव के जो कार्य क्षेत्र हैं उनके द्वारा आप आराम से अपना वो जो है कि आपका कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। तो इसी तरह से जिस भाव का संबंध बन रहा है उन भावों से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होते हैं, जो ग्रह बनते हैं उनके अनुसार जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो आप सब कर सकते हैं। जैसे आप सूर्य है ये आपको गवर्नमेंट से लाभ दिलाएगा, बुध है आपको व्यापार से लाभ दिलाएगा, शनि आपका कार्य मशीनरी का काम है उससे आपको कर्म क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भी जो ग्रह हैं वो ऐसे कार्य क्षेत्र आप लेंगे तो उस फल आपको ऐसे प्राप्त होंगे। तो अगर सूर्य बली है तो सूर्य के कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं, और वो चिकित्सा के लिए है या गवर्नमेंट के लिए है। चंद्रमा अगर मजबूत है आपकी कुंडली में तो चंद्र के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरह से मंगल जो ग्रह है वो अगर मजबूत है तो सर्जन बन सकते हैं, और सूर्य के साथ उनका प्रभाव आएगा तो ये चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा रहता है। जैसे यहाँ बुध बलवान है, जैसे धनेश है और ये है, तो आपको बुध के जो कार्य क्षेत्र है बैंक के कार्य में आप काम अच्छे से कर सकते हैं, और बुध व्यापार का कारक है वो कर सकते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर आदि का कार्य क्षेत्र आप चुन सकते हैं। इस विज्ञापन संबंधी जो कार्य होते हैं व्यवसाय होते हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह से बुध के कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो बृहस्पति के जो कार्य क्षेत्र होते हैं तो वो ले सकते हैं, तो न्यायाधीश बन सकते हैं। और जो बृहस्पति के जो कार्य है धार्मिक स्थलों के आप कोई बड़े उसके संस्थापक बन सकते हैं। तो इस तरह से आप बृहस्पति फौजदारी में भी मंगल के प्रभाव के हो तो आप फौजदारी वगैरह में भी जा सकते हैं, वकील बन सकते हैं। शुक्र का प्रभाव अच्छा है, शुक्र जो है आपका दसम भाव से अगर संबंध बना रहा है आपकी कुंडली में तो शुक्र जो कारक है सौंदर्य प्रसाधन का है, फैंसी वस्तुओं का है, उनके निर्माता भी बन सकते हैं। अगर व्यापार करना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो इस तरह से जो भी संबंध बनते हैं गायन वादन के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है अगर शुक्र का अच्छा प्रभाव है। शनि जैसे दसम भाव में बलवान है जैसे यहाँ पे है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के काम जो हैं वो कर सकते हैं। बुध से संबंध है तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर का कार्य क्षेत्र आपका हो सकता है। तो इस तरह से कोयला लोहा तेल का भी व्यापार वगैरह के लिए आप उससे धन अर्जन कर सकते हैं। तो ये जो है ग्रह हैं वैसे आपके फल भी देते हैं। राहु मान लो यहाँ पे बलवान होकर दसम भाव में बैठता है तो वो राजनीति से आपका कार्य क्षेत्र बना सकता है। तो इसी तरह से जो भी ग्रह यहाँ बैठ रहा है उसके अनुसार से आप अपना कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं, कैसे बलवान है मजबूत है। तो और जो भाव बताए हैं तो या व्यवसाय के लिए अच्छे हैं,
छठम भाव का ज़्यादा प्रभाव है और अच्छा है, और सप्तम भाव कमज़ोर है तो आप नौकरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। और जो भी ग्रह हैं उसके अनुसार आप अपना कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं। जिन भावों के स्वामी का संबंध कर्म भाव से बनता है उनके आप कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। आप अपनी कुंडली में इसको ज़रूर लगाइए। जो भी अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो विस्तृत वीडियो के लिए हमारे चैनल SR सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में अगर आपको वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।